पटियाला जेल तोशाखाना की समात में गुज़श्ता दिनों जिस तरीके से सहाफ़ी के साथ यहाँ पर जो आपके कारकुनान की जानिब से जिस तरीके से उसको मारा पीटा गया, और फिर यह है कि उस वक़्त जो आपके एक सीनियर तरीन रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब जिन्होंने जिस तरीके से गालियाँ दी और ये उकसाया, बल्कि वर्करों को भी उकसाया, इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत वायलेंस पे बिलीव नहीं करती। हम सियासी जमात में वायलेंस और तशद्दुद को नहीं उकसाया जाता, नहीं किसी को उकसाया जाता है, ना हम इस पे बिलीव करते हैं। बात दरअसल ये है कि जो वाक़या हुआ है, मुझे उस पर बड़ा अफसोस हुआ है। ये बहुत अनफॉर्चुनेटली, सवाल कितना ही टेढ़ा क्यों न हो, किसी पे उसके आड़ में तशद्दुद का कोई सवाल पैदा नहीं होता। इसकी मैं मज़म्मत करता हूँ, मैं आपसे अपॉलॉजी करता हूँ। लेकिन बात दरअसल ये है कि अलीमा बाजी जब भी आती है, अलीमा बाजी जब भी यहाँ आती है, वो खान साहब के लिए आती है। वो कभी सियासी बात नहीं करती। वो जब भी जिक्र करती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने भाई की जिक्र करती है। वो जब आ जाती हैं, आपको पता है इस वक्त जो हालात है, कभी उनको मिलने नहीं दिया जाता, कभी उसको रोका जाता है, कभी उसको अंडे फेंके जाते हैं, उनकी बहनों को भी मिलने नहीं दिया जाता। कई मरतबा हम कहते हैं। तो ये बड़ा टफ वक्त है। मैं सबको कहूँगा, हमने साथ चलना है, हमने मुल्क के लिए आगे चलना है, हमने अपने जो बाहमी इख्तिलाफात है इसको बुलाना होगा। इस वक्त मुल्क एक तरफ कुदरती आफात के ज़द में है, दूसरी तरफ सियासी तनाव बढ़ रहा है। इससे मुल्क का बड़ा नुकसान हो जाएगा, सियासी तौर पर नुकसान हो जाएगा, माशी तौर पर नुकसान हो जाएगा। अगर ऐसे तफरका पैदा होगी तो इससे मुल्क और कौम का नुकसान होगा। मैं सबसे अपील करूँगा कि मुल्क की बेहतरी के लिए अपनी सारी इख्तिलाफात को बुलाएँ। मैं जर्नलिस्टों से भी अपील करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फुल कवरेज करें। हमने किसी के ख़िलाफ़ कोई तशद्दुद का न उकसाने का कोई इरादा है, न कभी करेंगे। लेकिन आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि हमारी सख्तियों को भी देख करके आप भी थोड़ा सा अच्छा रवैया हमारे साथ भी। लेकिन बैरिस्टर साहब, पिछले एक हफ्ते से जो मुहिम जारी है, सोशल मीडिया आप भी देखते होंगे, जिस तरह से गालियां दी जा रही हैं, जो कुछ देखें, मैं आपसे कोई मजम्मत करने के लिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, जिस तरीके से ये दुरुस्त अमल है। मैं अब तो लीडर्स की तरफ से भी ऐसा कुछ किया जा रहा है, आप जो है वो बताएं, ये दुरुस्त अमल है? इस तरह देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ, जिस तरह सियासतदानों पे टफ वक्त आ जाता है, ख़ासकर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जिस तरह मुश्किलात होती हैं, इसी तरह जर्नलिस्टों पे भी होता है। ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना, कौन प्लान करके लेके आता है, कौन किसको क्या कहता है, मुझे क्या कुछ नहीं कहा जाता। मैं तो आपको कह रहा हूँ, समटाइम देख जाता हूँ तो मैंने वो कमेंट्स भी बंद किए हुए हैं, इतनी ज़्यादा कि अब हौसला बंदे को नहीं रहता कि अल्फाज याद रखें। सिर्फ ये बात है, नहीं, मैं सिर्फ एक अर्ज़ कर रहा हूँ। देखो, हर प्रोफेशन में ये होता है, हर प्रोफेशन में ये होता है। लेकिन इसको इशू ना बनाए, अपना वो करे, आप आगे आएँ। देखिए, जो है जर्नलिज्म तो पहले से बड़े ज़ेर अताब है। हमने तो पीका के ख़िलाफ़ आपका साथ दिया, आप पे तशद्दुद हुआ, हमने आपका साथ दिया, आप लोगों को अगवा किया गया, हमने आपका साथ दिया, आप लोगों को उठाया गया तो हमने आपका साथ दिया। हम आइंदा भी फुल तौर पे आपका साथ देंगे। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगा, हमारी भी कोई आप अंडरस्टैंड करें। हमारे कुछ लोग ज़रूर है, उनके जज्बात है, उनके दूसरे अगर कोई करता है, हम इंटरनली भी देख रहे हैं कि ये हुआ क्या, क्यों कर ये हुआ है, क्यों कर हुआ। हम दोनों इशू को बड़ा सीरियसली देख रहे हैं। ये जो हुआ है इसको भी देख लेते हैं, और हम जो अलीमा बाजी पे अंडा फेंका गया उसको भी बड़ा सीरियसली। हमने उसकी उसी वक्त मजम्मत की। लेकिन देखें, आप खड़े हैं ना, हमें इस बात का एतमाद है कि यहाँ पे हमारे साथ कुछ होगा तो आप हमारे आगे सर, मैं आपको ये कह रहा हूँ, अब किसी को एतमाद नहीं है कि मैं आपको एक मिनट बताता हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। मैं पीटीआई के बिहाफ से आपको यकीन दिलाता हूँ, खुदा न खास्ता आपको कुछ हुआ, इस किस्म का वक़ूआ हुआ तो मुझसे पहले अलीमा बाजी, उस्मा बाजी, नौरीन बीबी, सर कल सारे आपके सर सारे आपके साथ होंगे। हाँ, अगर देखो, अल्फाज का मैं ये कह रहा हूँ, अल्फाज के चुनाव में बड़ा एहतियात करना चाहिए। कोई ऐसे अल्फाज नहीं करना चाहिए जिससे मैं उनसे बात कर रहा था इस मसले के हल के लिए। मेरे पास पहले बती आया बात करते हैं, यदि कुछ मसला है, मैंने कहा कि मैंने इनको पीछे भेज दिया और आप अपने लोगों को रोकें। लेकिन मेरे पास कल सुबह से ये था कि हम सबको मारेंगे। मुझे अलीमा आपा के पास मती ने बुलाया, मैं जब जा रहा था तो मुझे मारा गया। उसके बाद मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो मुझे माँ बहनों की गालियाँ बकी पे और मारा गया, उठा के फेंक दिया। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग ऐसे करते हैं ना। वो देखो, अलीमा आपा ने एक रस्मी का मेरे सामने, इमरान खान साहब की जो छोटी बहन है नौरीन साहिबा, उन्होंने कहा कि इसको सबक सिखाने की जरूरत है। मैंने उनसे कहा कि जर्नलिस्ट सवाल पूछता है,
पापा आप ये बात मत करें, क्योंकि आपके बात कहने से इसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। इसको इसकी तस्वीर लगाकर और दूसरे दोस्त की तस्वीर लगाकर सूअर और कुत्ते के अल्फाज लिखे गए, और ये कहा गया कि अगर आप इमरान खान से मोहब्बत करते हैं तो आज इनका मक्कू भी ठपे और इसको फॉरवर्ड करें। देखिए नहीं, वो नहीं करती, मैंने नहीं कहती, मैं नहीं कहता, पार्टी नहीं करती, पार्टी नहीं करती, पार्टी नहीं करती। देखो मैं आपको ये कह रहा हूँ, जो हुआ अनफॉर्चुनेट नहीं होना चाहिए, हो जाता है प्रोफेशंस में, लेकिन लेट्स इसको इशू ना बदले, लेट्स मूव ऑन। सर परसों खबर रिपोर्ट की है तो कल सर फिर जो है कुछ कारकुनान ने धमकियां दी हैं। हम नहीं करते, किसी सूरत हम नहीं कहते, हम इंटरनली चेंज करे, आप वो बंदा यहाँ बात करे जिसमें तामुल हो। नहीं तामुल। देखे अलीमा बाजी देखो जब भी आती है ना, वो सिर्फ खान साहब की बात है। पार्लियामेंट में इतने अरसे से हमारी बात हो रही है, आपका हर सवाल जितना भी साथ सवाल था तामुल से जवाब होता है, बाकी क्यों इस तरह नहीं था? सर मुख्तलिफ लोग होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे साथ तामुल का मुजाहिरा करें। मेरी आपसे क्या सर इस पर माजरत नहीं करनी चाहिए? देखिए मैंने तो माजरत कर दी, मैंने माजरत कर दी, वाक़या पे मैंने माजरत करी। हम वायलेंस को देखो, हम वायलेंस को प्रमोट नहीं करते। ये वो अनफॉर्चुनेट है, ये नहीं होना चाहिए था, किसी सूरत नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, हमने नहीं किया, हमने इंस्टिगेट नहीं किया, हमने नहीं कहा। बुशरा बीन अलीमा बाजी सिर्फ और सिर्फ खान साहब की बात करने के लिए आती है। अगर कुछ ऐसा अनटोवर्ड एक्सीडेंट हो जाता है तो कुछ लोग ये चाहते हैं कि आप उनको अलीमा बाजी को अट्रीब्यूट करें, खान साहब को अट्रीब्यूट करें, मुझे अट्रीब्यूट करें, पार्टी को अट्रीब्यूट करे। इन लोगों का कामयाब ना होने दे। ये इस वाक़या को अलीमा बाजी को अट्रीब्यूट ना करे, हमारे तरफ अट्रीब्यूट ना करे। हम आपके साथ हैं, पहले भी खड़े थे, आइंदा भी खड़े रहेंगे। देखो हमारा और आपका स्ट्रगल एक जैसा है। हम चाहते हैं आदमी आज़ाद हो, हम चाहते हैं जर्नलिज्म आज़ाद हो। करना शुरू कर देता है, क्या आप इसको कोई इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? ये हम अपने तौर पे देख रहे हैं। परसों सर ये खबर देख रहे हैं और पहले वाले सर परसों सर ये खबर रिपोर्ट की है तो कल फिर यहाँ कारकुनान का रश था और मुझे धमकियां दी जाती रही हैं कि आप कौन होते हैं कि आपने तैयब का साथ दिया। मैंने अपने दोस्तों को बताया है, मैंने आपकी वो एक वीडियो देखी है, उसमें जी सर उसको मैंने देखा है सर। उसके बाद मेरे बाजू पे भी आपके कारकुनान चढ़े हैं। मकसद ये है, हम तो हमेशा यहाँ सर कवर करने आते हैं। हमारे हम देखो ना, हम इंस्टिगेट नहीं करते, हम किसी को वायलेंस की तरफ नहीं। आप नहीं समझते यहाँ कारकुनान का इस तरह आना सर हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट है? मैं कारकुनान को भी अपील करूँगा, मैं अपने सारे कारकुनान को अपील करता हूँ। इस वक्त हमारे लिए टफ टाइम है। इस वक्त आपका लीडर जेल में, इस वक्त आपके लीडर की बीवी जेल में, इस वक्त आपके लीडर की इंटायर फैमिली जेल में। आप भी बहुत तहम्मुल का मुजाहिरा करें। ये जर्नलिस्ट आपका साथ दे रहे हैं, इन्होंने आज तक आपका साथ दिया। जिस तरह मीडिया में आपने वो आवाज़ उठाया, इसी तरह जर्नलिस्टों ने भी आपका आवाज़ उठाया। मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी तहम्मुल का मुजाहिरा करें, खुददिली से मुजाहिरा करे, एक दूसरे के साथ इख्तिलाफात पे इस नहज तक ना पहुँचाए कि बात यहाँ तक पहुँची। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था, ये नहीं होना चाहिए था। हम इकट्ठा स्ट्रगल करेंगे इंशाल्लाह। मिस्टर साहब, आप सुप्रीम कोर्ट में आप मुझे जानते हैं, अरसे से जानता हूँ, हमेशा सवाल भी किए, कभी आपने मेरे सवाल में बदतमीजी नहीं पाई होगी। और इसके साथ साथ अलीमा आपा के साथ जो कुछ हुआ हमने उसकी भी मजम्मत की। मैं आपको तो सिर्फ मैंने एक सवाल किया जो गुज़िश्ता मंगल के रोज़ था। 3 दफ़ा जब अलीमा आपा के साथ मेरा इनकाउंटर हुआ, वो ये था कि मुझे संगीन नतैज की धमकियाँ दी जा रही थी। मैं बार बार हुज्जत तमाम करने के लिए अलीमा आपा के पास जा रहा था। ये नादिया खट्टर भी गवाह है कि मैडम आप जो है अगर वो मजम्मत कर देंगी या कुछ ऐसा कमेंट कर देंगी तो मुझे जो मेरी फैमिली को संगीन नतैज की धमकियाँ हैं, जो वक़ुआ हुआ ना, जो वक़ुआ हुआ ये अनफॉर्चुनेट। अच्छा, फिर भी कहा जा रहा है कि तैयब आपने अच्छा, मैंने अगर बदतमीजी की होती, मैंने अलीमा आपा को कोई गाली दी होती, या मैंने ये कहा होता कि आपकी क्या औकात है, कैमरे थे नईम बंजोता की, बाकी लोगों की चीज़ें रिकॉर्ड हो रही थी, मेरी भी कोई चीज़ रिकॉर्ड हो जाती। सर एक लड़का आगा सर्वर है, उसने कहा कि गालियाँ निकाली गई हैं, जबकि नहीं ऐसा हुआ। मैंने जर्नलिस्टिक एथिक्स का मुकम्मल ख्याल रखते हुए, मुझे वो मार रहे हैं, मैंने फिर भी मुज़ाहमत की थी। मैंने यूं करके अपने आप को मार खाता रहा कि मुझसे ऐसा है कि मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको जो यकीन दिलाता हूँ वो ये है, आपको जो मैं यकीन दिलाता हूँ। एक सेकंड आप ये देखिए, हम बात करते हैं मैडम कह के, अलीमा आपा कह के, अलीमा साहबा कह के, वहाँ पे जो कैंपेन चलाई गई वो ये चलाई गई कि हमने हिरास किया, हमारे से उम्र में दूर बड़ी हमारी बड़ी मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, देखो आपने हमेशा से ये कहा है, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ पार्टी की तरफ से
हमारे वर्कर सपोर्टर लीडरान की तरफ से, हलीमा बाजी की तरफ से। हम किसी सूरत वायलेंस पे बिलीव नहीं करते, किसी सूरत हम नहीं उकसाते। एक माजरत करा दें, आपके तमाम तर्जुमानों ने एक मिनट, कल आपके एमएनएज आए, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा, और हमने, आप कह रहे हैं ना हम बर्दाश्त करें, हमने कल भी हलीमा आपा को कवर किया, उनके टिकट भी चलवाए, उनकी वीडियो भी चलाई। हम तो जरिए हैं। चले जी, जो एक बार फिर माजरत कर रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ, जो वाक़या हुआ है, देखो वाक़या पे मैंने आपसे माजरत कर दी, मैंने तहे दिल से आपसे माजरत करनी कि ये वाक़या अनफॉर्चुनेट था, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपको यकीन दिलाता हूँ, हम किसी सूरत किसी को नहीं उकसाते कि वो जर्नलिस्ट पे अटैक करें। आपसे मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट भी है कि आप हमारे साथ आज तक जितना साथ आप हमारे साथ दें, बुशरा बीबी की फैमिली को और खान साहब की फैमिली को सेपरेट सी डील करें। वो सिर्फ इधर आ जाते हैं, सियासी मकासद कोई नहीं, उनका सियासी सवाल नहीं होता, वो सिर्फ खान साहब के लिए आ रहे हैं। आप उनको जितना इज्जत देते हैं उनसे और ज़्यादा इज्जत दें। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो हमारा स्ट्रगल है मुल्क की जमहूरियत के लिए, ईमान की बालादस्ती के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए, आज़ाद प्रेस के लिए, पीका को हमने हमेशा से अपोज किया और गवाज़बंदी को अपोज किया। आपको नुकसान पहुंचा, हमने अपोज किया। आपकी ज़बानबंदी की गई तो हमने अपोज किया। आपको उठाया गया, कराया गया तो हमने अपोज किया। हम आपका भी गुजारिश कर रहे हैं कि आप इन सर्कमस्टांसेस में हमारे साथ चले। हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वाक़े में मुलव्वस जितने लोग हाँ, हम इंटरनली देख रहे हैं, उनको आप शो का सर देखो, हम इंटरनली दो चीज़ों को देख रहे हैं। इस वाक़या को भी हम देख रहे हैं।